प्यारे बच्चों, सुप्रभात। हम सभी को कहानी सुनना अच्छा लगता है। बच्चों, आपको भी कहानी सुनना अच्छा लगता होगा। बच्चों, आज हम हिंदी में पाठ 2 पढ़ेंगे। मेल जोल से रहो सदा। मेल जोल से रहो सदा, यह एक कहानी है। यह कहानी है एक बिल्ली की, जिसका नाम था किट्टी। किट्टी बिल्ली बहुत ही स्वार्थी थी। स्वार्थी मतलब मतलबी थी। उसे किसी के साथ खेलना, रहना, खाना पसंद नहीं था। वह अकेले रहना पसंद करती थी। पर जब उसने बहुत सारी चिड़िया को एक साथ मिलकर मीठा गीत गाते देखा तो उसे अच्छा लगा। ऐसे ही उसने अनेक प्राणियों को एक साथ मिलकर काम करते देखा तो उसे अच्छा लगा। उसने किन किन प्राणियों को एक साथ मिलकर काम करते हुए देखा और तब किट्टी बिल्ली को समझ में आया मेल जोल से रहने का मज़ा। आज इसी के बारे में हम इस कहानी में पढ़ेंगे व समझेंगे। वार्म अप एक्सरसाइज दी है। क्या आप अपनी चीज़ें बांटकर खाते हो? हाँ, हम अपनी चीज़ें बांटकर खाते हैं। देखो बच्चों, यहाँ चित्र में कुछ बच्चे साथ में बैठकर लंच कर रहे हैं। मतलब ये बांटकर खाना इनको अच्छा लगता है। और इस चित्र में एक लड़का अकेला ही लंच कर रहा है। मतलब इसको अकेले रहना अच्छा लगता है। क्या आपने चींटियों को खाना ले जाते देखा है? हाँ, हमने चींटियों को खाना ले जाते देखा है। चींटियाँ जब भी खाना ले जाती तो वह एक लाइन बनाकर चलती और चींटियाँ एक लाइन से चलती है। आपको अकेले काम करना अच्छा लगता है या मिलजुल कर? हमें मिलजुल कर काम करना अच्छा लगता है। देखो बच्चों, इस चित्र में कुछ बच्चे एक साथ मिलकर पौधा लगा रहे हैं। मतलब इनको मिलजुल कर काम करना अच्छा लगता है। और इस चित्र में एक लड़का अकेला ही पौधा लगा रहा है। मतलब उसको अकेले काम करना अच्छा लगता है। पोटली पाठ की प्रकृति में अनेक प्राणी मिलजुल कर रहते हैं और काम करते हैं। साथ रहने, साथ खेलने और मिल बांटकर खाने का मजा ही कुछ और है। इस पाठ में पढ़ो किट्टी की कहानी। एक थी बिल्ली किट्टी, बहुत ही स्वार्थी। किसी के साथ बात करना उसे ज़्यादा पसंद नहीं था। बस अपने मतलब की बात करती थी। दूसरी बिल्लियों के साथ खेलना भी उसे पसंद नहीं था। देखो बच्चों, यह है किट्टी बिल्ली। यह बिल्ली स्वार्थी थी। इसे किसी के साथ खेलना और बात करना पसंद नहीं था। यह सिर्फ अपने मतलब की बात करती थी। मतलब सिर्फ स्वार्थ की बात करती थी। मैं अपने खिलौने किसी को नहीं दूंगी। मुझे अकेले खेलना ही अच्छा लगता है, वह कहती। जब वह खा रही होती थी तो कोई उसके पास नहीं आता था। सब जानते थे कि वह यही कहेगी, जाओ यहाँ से, मुझे खाने दो, तुम जाकर अपना खाना खाओ। कोई भी चीज़ बांटना उसे अच्छा नहीं लगता था। किट्टी बिल्ली अपने खिलौने किसी को नहीं देती थी। उसे अकेले खेलना ही पसंद था। और जब वह खा रही होती थी और जब कोई उसके पास आता था तो वह यही कहती थी, जाओ यहाँ से, मुझे खाने दो और तुम जाकर अपना खाना खाओ। कि तुम तुम्हारा जाके अपना खाना खाओ, मुझे खाने दो। जब आपकी खाने की पसंदीदा चीज़ कोई मांगता है तो आप क्या करते हो? जब हमारी खाने की पसंदीदा चीज़ कोई मांगता है तो ज़्यादा हमारे पास रखते हैं और थोड़ी सी उसको दे देते हैं। एक दिन उसके दोस्त उससे बोले, किट्टी चलो तुम्हारी गेंद से खेलते हैं। ए, हाथ मत लगाना मेरी गेंद को, वह चिल्लाई। मेरी गेंद खराब हो जाएगी। उसके दोस्त वापस चले गए। एक दिन किट्टी के दोस्त किट्टी से बोले, चलो तुम्हारी गेंद से खेलते हैं। पर किट्टी ने चिल्लाकर जवाब दिया कि ए, हाथ मत लगाना मेरी गेंद को, मेरी गेंद खराब हो जाएगी। यह सुनकर उसके दोस्त वापस वहाँ से चले गए। वह अकेली ही अपनी गेंद से खेलने लगी। गेंद को पैर से लुढ़काती, फिर दौड़कर उसे लेकर आती। काफ़ी देर तक वह अकेली खेलती रही। जब थक गई तो बैठ गई। किट्टी बिल्ली
अपनी गेंद से खेलने लगी, पर जब वह थक गई तो बैठ गई। तभी उसने देखा कि बहुत सारी चींटियां खाना एकत्रित कर रही है। वे खाने को उठाकर भी ले जा रही है। कुछ चींटियां मिलजुल कर बड़े बड़े टुकड़े भी खिसका रही है। किट्टी को अच्छा लगा। जब किट्टी ने बहुत सारी चींटियों को खाना एकत्रित करते देखा, एकत्रित मतलब इकट्ठा करते देखा, तो किट्टी को अच्छा लगा। देखो बच्चों, यह किट्टी बिल्ली अकेली खेलकर जब थक गई तो वह यहाँ पर बैठ गई थी, और अब उसने देखा कि बहुत सारी चींटियां खाना एकत्रित कर रही, मतलब खाना इकट्ठा कर रही है, और कुछ चींटियां मिलजुल कर बड़े बड़े टुकड़े भी खिसका रही है। तो किट्टी को अच्छा लगा। उसने देखा कि पेड़ पर बहुत सारी चिड़िया चहचहा रही है। वे साथ मिलकर एक मीठा गीत गा रही है। किट्टी को अच्छा लगा। देखो बच्चों, ये बहुत सारी चिड़िया एक साथ मिलकर मीठा गीत गा रही है। किट्टी को यह देखकर भी बहुत अच्छा लगा। फिर उसने देखा फूलों की क्यारी के ऊपर बहुत सारी तितलियां उड़ रही है। वे साथ मिलकर फूलों का रस पी रही है। किट्टी को अच्छा लगा। देखो बच्चों, फूलों की क्यारी के ऊपर बहुत सारी तितलियां उड़ रही है। क्यारी मतलब वह स्थान जहां फूल और सब्जियों के पौधे लगाए जाते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पर बहुत सारी तितलियां एक साथ मिलकर फूलों का रस पी रही है। किट्टी को यह देखकर भी बहुत अच्छा लगा। उसने देखा कि पेड़ पर मधुमक्खियों का एक बड़ा सा छत्ता है। सभी मधुमक्खियां मिलजुल कर फूलों के रस से शहद बना रही है। किट्टी को अच्छा लगा। छत्ता मतलब मधुमक्खियों का घर। देखो बच्चों, सभी मधुमक्खियों मिलजुल कर फूलों के रस से शहद बना रही है। किट्टी को यह देखकर भी बहुत अच्छा लगा। उसने देखा सभी मिलजुल कर काम करने में बहुत प्रसन्न है। प्रसन्न मतलब खुश हैं। अचानक उसे बहुत अकेलापन लगने लगा। काश मेरे दोस्त मेरे पास होते, उसने सोचा। वह अपने दोस्तों को ढूंढने निकल पड़ी। उसने सभी जगह उन्हें ढूंढा, लेकिन वे पता नहीं कहाँ गायब हो गए थे। किट्टी उन्हें ढूंढते ढूंढते पूरे बगीचे में घूम आई। वे वहीं झाड़ियों के पीछे छिपे बैठे थे, पर किट्टी को दिखाई नहीं दिए। किट्टी ने उन्हें बहुत आवाजें भी दी। जब उसने देखा कि सभी प्राणी मिलजुल कर काम करने से खुश दिखाई दे रहे थे, तो अचानक उसे अकेलापन लगने लगा और वह अपने दोस्तों को ढूंढने निकल पड़ी। और उसने अपने दोस्तों को आवाजें भी दी, पर वे नहीं निकले। आखिर वह थक कर बैठ गई। उसे उदास देखकर उसके दोस्त दुखी हो गए। वे एक एक करके उसके पास आ गए। किट्टी खुश हो गई। वह बोली, मेरे साथ खेलोगे? लेकिन तुम्हें तो किसी के साथ खेलना अच्छा नहीं लगता। वे एक साथ बोले, मैं अब समझ गई हूँ, साथ साथ मिलजुल कर रहने में ही मजा है। मुझे माफ कर दो, मैं तुम पर यूं ही चिल्लाई थी। सब दोस्त खुश हो गए। उसके बाद वे हमेशा साथ साथ खेलते थे और साथ ही सो जाते थे। अब किट्टी जान गई थी मेल जोल से रहने का मजा। किट्टी ने जब अपने दोस्तों को आवाज लगाई, पर वे नहीं निकले। आखिर वह थक कर बैठ गई। उसे उदास देखकर उसके दोस्त एक एक करके उसके पास आ गए। किट्टी खुश हो गई। वह बोली, मेरे साथ खेलोगे? सभी दोस्त एक साथ बोले, तुम्हें तो किसी के साथ खेलना अच्छा ही नहीं लगता। किट्टी ने कहा, मुझे माफ कर दो, मैं अब समझ गई हूँ, साथ साथ मिलजुल कर रहने में ही मजा है। बात सीख की मेलजोल, हमें हमेशा मिलजुल कर ही रहना चाहिए। प्रेम और आनंद, मिलजुल कर रहने से और मिलजुल कर काम करने से प्रेम और आनंद की अनुभूति होती है। मिलजुल कर काम करना, हमें मिलजुल कर काम करना चाहिए, क्योंकि मिलजुल कर काम करने से हमें खुशी मिलती है। धन्यवाद।